केंद्र की सरकार देश में लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। उसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी बैंकों का भी निजीकरण किया जा रहा है, लेकिन सरकारी बैंकों के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सरकार की इस पहल का सड़कों पर निकलकर विरोध किया जा रहा है। 15 मार्च को सीधी शहर में शासकीय बैंक के कर्मचारियों ने सीधी शहर की सड़कों पर निकलकर सरकार के निजीकरण की योजना का जमकर विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। निजीकरण एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। निजीकरण एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। निजीकरण एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं, निजीकरण स्वीकार नहीं। जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं, निजीकरण स्वीकार नहीं। जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं, निजीकरण स्वीकार नहीं। वित्त मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वित्त मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वित्त मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ। तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शहर की सड़कों में सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने निकले बैंक के कर्मचारियों ने सिटी हलचल को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सरकार निजीकरण करके लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि बैंकों के निजीकरण के लिए 70 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। पूर्व की सरकारों ने बैंकों का संरक्षण किया, लेकिन वर्तमान सरकार इनका निजीकरण करने पर तुली है, जो हमारे हितों पर कुठारघात है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी बैंक कर्मचारियों ने अच्छे दिनों पर भी अपने तंज कसे। ये बताइए, आज आप लोग किन मांगों को लेकर सड़कों में उतरे हुए हैं, क्या समस्या है? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद। आज जो हम लोग 2 दिवसीय बैंक का ये हड़ताल कर रहे हैं, एक्चुअल में सांकेतिक रूप में ये बैंक का हड़ताल दिख रहा है, परंतु ये बैंक का नहीं, ये देश हित में और जनहित में किया जाने वाला हड़ताल है। चूँकि देश की जो 80% जनता गाँव में रहती है, देश की 80% जनता जो गांव में रहती है, जो मेहनत मजदूरी करके 2 पैसा कमाती है, उससे वो भविष्य की सुरक्षा के लिए रखती है। कल बच्चे की पढ़ाई हो, लड़की की शादी हो, उनका कोई मेडिकल खर्चा हो, यदि उनके ये पैसे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वो भविष्य की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। इन भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो राष्ट्रीयकृत बैंकों को चुनते हैं और राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना पैसा रखते हैं। सरकार की योजना निजीकरण करने की है। कल को जब ये निजीकरण होंगे तो जैसा कि आपने देखा है, आज़ादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी जब 80% जनसंख्या हमारी गांव में रहती है, कितने प्राइवेट बैंक, निजी बैंक गांव तक खुले हुए हैं। आज भी निजी बैंक ये गांव तक पहुंच के सेवा नहीं दे पा रहे हैं। कारण एकमात्र है, उनका उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना है, जबकि सरकारी बैंकों का कार्य, चूँकि हम चैरिटी नहीं है, मुनाफा जरूर हमारा भी उद्देश्य है, लेकिन मुनाफा के साथ साथ सोशल वेलफेयर करना भी है। इसीलिए बैंक गाँव तक पहुँचा हुआ है। राष्ट्रीयकृत बैंक भारत के हर कोने कोने तक पहुंचकर आम जन को सेवा देने का प्रयास करता है, और ये आम जन की जो बैंक है, उस बैंक को निजी हाथों में सौंपकर सरकार न केवल जनता के जो मेहनत की पैसा है उसको खतरे में पहुंचाने का यह प्रयास कर रही है, बल्कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देश को पुनः गुलामी की तरफ ढकेल रही है। हम सरकार क्यों चुनते हैं? देश की जनता सरकार क्यों चुनती है? सरकार चुनने का एकमात्र ही कारण होता है कि सरकार देश पर जितने उपक्रम है, अधिक से अधिक उपक्रम पर अपनी मौजूदगी दिखाए, अपना नियंत्रण रखे, जिससे मास लेवल पर सोशल वेलफेयर का काम हो सके। लेकिन पता नहीं ईश्वर का कौन सा दिन देशवासियों को देखना पड़ रहा है, जिसमें अधिक से अधिक ये जो है निजी हाथों में चीज़ों को सौंपने जा रहे हैं। रेलवे का निजीकरण किया, अब बैंकों का निजीकरण करने की बात चल रही है। साहब, यदि सब निजीकरण ही समस्या का समाधान है तो फिर देश में सरकार की आवश्यकता क्या है? क्यों हम सरकार को चुनते हैं? लोगों को ये लगता है कि ये जॉब सिक्योरिटी के लिए बैंकर्स उठे हैं। साहब, जॉब सिक्योरिटी की भी बात है तो जॉब सिक्योरिटी किसे नहीं चाहिए? एक MLA MP शपथ ग्रहण करते ही उनको पेंशन अपना चाहिए, और हम 30 वर्ष तक सेवा दें, हमारे लिए पेंशन खत्म कर दी गई। नेशनल पेंशन स्कीम लाई गई, क्यों? कहती है सरकार हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो रैलियों में ये जो करोड़ों खर्च करते हैं, आप क्यों खर्च करते हैं? अगर आपका काम बोलेगा तो आपको रैलियों तक जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी देश की सरकार यदि काम करेगी वो दिखती है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, दिख तो रहे हैं। आज ये अच्छे दिन होते तो शायद इस बैनर तले हम लोग को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। आज 2 दिवसीय ये जो हम कर रहे हैं, बैंकर्स ये कैसे हैं जो अपनी हड़ताल जब करते हैं तो अपनी जो है वो वेतन कटौती करवा के हड़ताल करते हैं, लेकिन आज हमने अपना अमूल्य वेतन, परिवार बाल बच्चों के जीवन का जो पैसा है उसको हमने जो कटौती करा के अगर सड़क पर उतरा है तो इसके पीछे केवल एक ही है कि देश हित में हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है।
देशवासियों को जगाने के लिए ये सांकेतिक मत हड़ताल है। ये हड़ताल बैंकर्स का नहीं, ये देश के एक एक जन का हड़ताल है। सरकार का कदम उचित नहीं है, आप ये कहना सरकार का कदम निजीकरण को लेकर बिल्कुल ही उचित नहीं है। अगर इतना उचित होता तो 73 वर्ष नहीं लगते निजीकरण करने में। माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य थे। बैंक से पहले भी बैंक समाज में थे, लेकिन वो बैंकिंग नहीं महाजनी करते थे, और निजीकरण होने के बाद पुनः समाज में बैंकिंग नहीं महाजनी व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, और इस महाजनी व्यवस्था का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम समझते हैं कि देश की पूरी जनता एक स्वर में इस महाजनी प्रथा का विरोध करेगी, इसीलिए हम सरकार के विरुद्ध ये कदम